सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, आज हम सदगुरु के चरणों में जुड़े हैं। सत्संगत, आज हमें सदगुरु सिखाते हैं कि प्रेम, निम्रता, परोपकार, दया की जो भावना है वो सत्संगत सदगुरु हमको सिखाते हैं। क्योंकि सत्संगत जी, सदगुरु ही होते हैं जो कि इस जीवन का सत्संगत सही हमें रास्ता, सही उद्देश्य हमें समझाते हैं कि मनुष्य का जन्म मिला है तो किस लिए मिला है, क्यों मिला है, ये किस कारण मिला है। क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। क्योंकि इस जीवन सत्संगत जी अनमोल है। इसीलिए तो कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा। सत्संगत जी, ये मनुष्य का जन्म बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। हमने इसको ऐसे ही नहीं सत्संगत जाने देना है, इसको हमने भक्ति में लगाना है। और भक्ति बिना गुरु के सत्संगत कोई प्राप्त नहीं करता। सत्संगत जी, संसार में इंसान अनेक प्रकार के कर्म करता है, लेकिन वो कर्म नहीं करता जो एक शाश्वत सत्य है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरे किसी जानने वाले के पास जा, जो मुझे कोई तत्व से जानता हो। अगर तत्वसी महात्मा मिल जाएगा तो तुझको भी तत्व के दर्शन हो जाएंगे। सत्संग जी, जब तत्व के दर्शन होते हैं तभी ये आत्मा गदगद होती है। सत्संगत जी कहते हैं, बंधन तोड़ मिलावे राम, अनहद सहज लगावे ध्यान, कटे कलेश सदा सुख रहिए, ऐसा दाता सदगुरु कहिए। कहते हैं, ऐसा दाता सदगुरु होता है जो हमारे सारे कलेशों को काट देता है। हम सत्संगत संसार में आए हैं तो अनेकों प्रकार के बंधन सत्संगत इस इंसान के ऊपर होते हैं। अनेकों प्रकार के बंधनों में ये बंधा होता है। लेकिन कहते हैं, बंधन तोड़ मिलावे राम, कि बंधनों को सद्गुरु ही तोड़ सकते हैं। सद्गुरु ही सत्संगत मिला सकते हैं इस परम पिता परमात्मा से। इस ब्रह्म के साथ रिश्ता सद्गुरु ही जोड़ सकते हैं। अन्यथा तो ये जीवन ऐसे ही आया और ऐसे ही चला जाता है। हमको सत्संगत जो प्राप्त करने के लिए आते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाता। प्राप्त करने कहते हैं, आए राम भजन को ओटन लगे कपास। कहते हरि भजन को संसार में आए और कपास ओटने लगे। क्योंकि ये दुनिया की जो चीज़ें हैं ये सत्संगत मिथ्या बताई गई हैं कि ये मिथ्या हैं। अजर अमर अविनाशी को प्राप्त नहीं किया तो एक मिथ्या ही संसार में सत्संगत जीवन को जिया। तो कृपा करो संतों महापुरुषों कि ये गुरु हमको आज यही सिखाते हैं कि हमने अपने जीवन को इस तत्व प्रभात परमात्मा के साथ जोड़ करके इसको प्राप्त करके जीना है। क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। और सत्संगत हमने कभी भी कहते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप पुण्य अभिमान। कहते हैं पाप पूर्ण अभिमान का कारण बन जाता है। हमने सत्संगत तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। कहते हैं जब तक घट में प्राण है दया न छोड़िए। दया करना ही धर्म है, दया करना ही परोपकार है, दया करना ही संसार में इंसान के जीवन का
सबसे मूल धन होता है। तो कृपा करो, हमने ऐसे धन को प्राप्त करना है। हमारे आस पड़ोस में देखें, कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अगर हम सक्षम हैं, कुछ देने के योग्य हैं, तो हमें देना चाहिए, हमने हेल्प करनी चाहिए। अगर परमात्मा ने हमें इसके लायक बनाया है कि अगर हम किसी पर दया करें तो हमें ज़रूर दया करनी चाहिए। तो ये कर्म तभी बनते हैं जब कहीं हम किसी सत्य पुरुष सद्गुरु की शरण में जाकर के सासंगत इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा को जानते हैं और नित्य प्रतिदिन सत्संग करते हैं। जब सत्संग करते हैं तभी ये गुण हमारे जीवन में आते हैं, अन्यथा तो ये गुण सासंगत ऐसे ही तो आ नहीं सकते। इंसान कितना भी सासंगत कोशिश करे कि मैं दया कर लूँगा, मैं धर्म का काम कर लूँगा, लेकिन नहीं कर सकता जब तक गुरु की कृपा नहीं होती। कहते हैं एक बच्चा होता है, उसे स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई करता है और पढ़ाई करता है, उसके लिए एडमिशन भी करवाया जाता है, किताब भी खरीदी जाती हैं और टीचर से उसको पढ़वाया भी जाता है। तो जब वो पढ़ाई पूरी करता है तो उसको एक डिग्री मिलती है, जिस डिग्री के कारण वो फिर कहीं जाके कहीं बिजनेस या फिर कहीं नौकरी वो कर पाता है और तब उसको कहीं अपने गुजारे के लिए एक बिजनेस या धंधा मिलता है, नौकरी मिलती है। इसी तरह से ये एक आध्यात्मिक पढ़ाई भी सत्संगत जी अपने आप नहीं की जा सकती। कहते हैं पुस्तक तो बहुत हैं, धर्म ग्रंथ हैं हमारे, रामायण है, गीता है, बाइबल है, कुरान है। हम इनको लेके घर में ले आएं और पढ़ें और हम सोचें कि हम धर्मी बन जाएंगे या फिर हम भक्त बन जाएंगे, तो भी बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब हम इसके टीचर के पास जाएंगे, क्योंकि इनका जो टीचर होता है वही हमारी आत्मा का रिश्ता इस ब्रह्म से जोड़ता है, वही हमको इनको पढ़ा सकता है। क्योंकि एक साइंस की बुक होती है और उसको कहें कोई हिंदी वाला टीचर पढ़ा दे तो नहीं पढ़ा सकता, उसके लिए साइंस का टीचर ही चाहिए। तो साइंस का टीचर मिलता है तो वो हमको उस साइंस को समझा देता है, सवाल करने बता देता है। मैथ के टीचर के पास जाते हैं तो सवाल करना बता देता है कि सवाल को कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो वो लिखा तो होता है बुक में ही, लेकिन जब तक उसको टीचर हमें निकालना नहीं सिखाता तब तक हम नहीं सीख पाते। इसी प्रकार से धर्म ग्रंथों में लिखा तो है कि ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा हर जगह है, सर्वव्यापी है, सारे संसार में समान रूप से विराजमान है, लेकिन बात वो नहीं बन पाती जो कि सद्गुरु बनाते हैं। सद्गुरु के चरणों में जाकर के जब हम फिर सेवा सुमरन सत्संग करते हैं, आज महात्मा ज्ञान दे रहे थे, यही कह रहे थे कि हमने बिना सत्संग के ये ज्ञान समझ में आ नहीं सकता। ज्ञान समझ में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ सत्संग से आएगा। इसलिए हमने बराबर सत्संग करते रहना है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है, एक बार में समझ में नहीं आता। महात्मा बड़ी सुंदर तरीके से समझा रहे थे कि ऊपर देख तू जरा बंदे, सूरज चांद सितारे हैं, चमक मिटेगी एक दिन इनकी, मिटने वाले सारे हैं। कि ये एक मिटने वाले हैं, हम इनको भगवान नहीं कह सकते, इनको परमात्मा नहीं कह सकते। ये हमारे काम के लिए बने हैं, ये हमारे नौकर हैं, ये हमारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। तो सत्संगत हमें इनको भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि ये मिथ्या है, एक जगह ये ठहर नहीं सकते और ये समान रूप से विराजमान भी नहीं है। तो सत्संगत फिर आगे कह रहे, नीचे धरा जल अग्नि तीनों का विस्तार बड़ा, एक दिन इसने भी नहीं रहना, दिखे जो संसार खड़ा। कहते हैं ये संसार खड़ा है इस धरती के ऊपर, और ये धरती पानी अग्नि ये भी तीनों चीज़ें दुष्ट मान हैं, लेकिन ये हमें परमात्मा नहीं इसको मान सकते, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, हर जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है।
पातालों से भी आगे यही मिलता है, आसमान से आगे भी इसी की सिकदारी चलती है। वायु जीव आकाश बीच में सूक्ष्म रूप है तीनों का, सदा के लिए मिट जाएंगे जोड़ जोड़ा जो तीनों का। कि ये तीन चीज़ें भी सूक्ष्म हैं, लेकिन इनको हम ब्रह्म प्रभु परमात्मा निराकार नहीं कह सकते। देखने में तो ये निराकार लगती हैं, लेकिन सत्संगत हम सोचें, कहीं हम जब ऊपर बहुत ऊपर चले जाते हैं तो वहाँ हवा नहीं होती, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती, तो फिर हम इसको कैसे अजर कह सकते हैं। आवाज़ की भी एक अपनी सीमा होती है, जहाँ तक इसकी जाती है वहीं तक जाती है, फिर आगे नहीं जाती। इसी तरह जीव है, जीव एक जगह नहीं रहता, ये कभी कहीं चला जाता है तो कभी कहीं चला जाता है। इस मध्य में अनेकों जीव घूमते हैं, अनेकों आत्माएं घूमती हैं, तो इनको हम अजर अविनाशी नहीं कह सकते। तो सत्संगत बड़ा सुंदर ज्ञान दे रहे थे, कह रहे थे कि परमात्मा हर आते जाते श्वास में है, मेरी नाक में जगह है, छेद है, तो मैं श्वास ले रहा हूँ। मेरे मुखार के बंद के अंदर ये परमात्मा विराजमान है, तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी जिह्वा उठ रही है। मेरे कान के अंदर छेद है, तो मुझे सुनाई दे रहा है। मेरे पेट में कहीं निराकार का वास है, तो मैं खाना खा रहा हूँ। तो कृपा करो सत्संगत, ये सारी बातें आज हमें सद्गुरु ने सिखाई, सद्गुरु ने समझाई, सद्गुरु ने बनत बनाई। तो दासी ऐसी अरदास करती है कि हम हमेशा सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, सद्गुरु के साथ जुड़े रहें। सद्गुरु जो हमको सिखाना चाहते हैं वो हम सत्संगत सीख करके अपने जीवन में ढालें। कहते हैं सत्संगत सत्य वचन कहना ही एक गुरसिक का जीवन होता है। जो सत्य वचन कह करके अपने जीवन को जीता है, अपनी भक्ति को करता है, उसके जीवन में अनेकों खुशियाँ सहज में ही आ जाती हैं। तो आओ सत्संगत हम सत्य वचनी बने, और जो भी हुक्म आ जाए उसी के लिए सत्य वचन जी, उसमें हमने अपना दिमाग नहीं लगाना है। कहते हैं पेड़ बबूर का है, अगर कोई नीम का कहे गुरु, तो नीम का ही मान लेना चाहिए। गुरु कहे दिन को रात है, तो रात मान लेना चाहिए। गुरु के वचन में बड़ी ताकत होती है, तो गुरु का वचन ही सत्संगत शाश्वत सत्य होता है। तो कृपा करो सत्संगत हम, क्योंकि ये तो अब इसकी अपनी मर्जी होती है, दिन को कब रात बना देता है, कब रात को दिन बना देता है, इसका अपना खेल है। तो कृपा करो कि हमें इनके चरणों में हमेशा जुड़े रहें, सेवा सत्संग करते रहें, भक्ति करते रहें। पानी भरें पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। सत्संगत जी हमारी अंतिम तोड़ सद्गुरु के चरणों में निभ जाए। हमें गुरसिक सभी गुरसिकों की, सभी संतों की, सभी महात्माओं की तोड़ गुरु के चरणों में निभ जाए, ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।